अरे चाय लाने को बोला था, कहाँ मर गई करम जली। एक काम भी ठीक से नहीं होता। सुषमा की बातें सुनकर उसकी बहू नीतू मुंह लटकाए हुए उसके पास आती है। माँ जी, दूध नहीं है, सारा दूध फट गया। अब चाय कैसे बनाऊंगी? तेरे हाथ में तो अच्छी चीजें भी खराब हो जाती है। एक तो सुबह सुबह उठकर तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखो, और ऊपर से चाय भी ना मिले तो मेरा तो दिन ही खराब हो जाएगा। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना दूध फाड़ा है। तुम्हारी ही गलती है। अचानक दूध कैसे फट सकता है? जरूर तुमने अच्छे से दूध को उबाला नहीं होगा, इसलिए फट गया। वैसे भी तू तो यही चाहती थी कि चाय ना बनाना पड़े। कामचोर कहीं की। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर कहीं से दूध लेकर आ और मुझे चाय बना कर दे। जब से नीतू इस घर में शादी करके आई है, उसकी सास सुषमा हमेशा उसे इसी तरह हर छोटी बड़ी बात के लिए खरी खोटी सुनाती रहती है। नीतू काली थी, इसलिए शुरू से ही सुषमा उसे पसंद नहीं करती थी। उसे हमेशा से गोरी बहू चाहिए था, लेकिन बेटे चंदन की जिद के कारण उसकी शादी नीतू से करवानी पड़ी। वो अपनी बहू को सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। नीतू जानती थी उसके काले रंग के कारण उसकी सास उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन वो अपनी सास को कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। वह चुपचाप उसकी बातें सुन लेती थी। यहाँ सोसाइटी में उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मजबूरी में नीतू हाथों में पतीला लिए अपनी पड़ोसन से दूध मांगने जा रही थी। तभी उसी सोसाइटी में रहने वाली शीला उसे मिल जाती है। अरे क्या बात है नीतू, सुबह सुबह पतीला लेकर कहाँ जा रही है? दूध लेने जा रही थी। सुबह सुबह माँ जी के लिए चाय बनाना था, लेकिन सारा दूध फट गया। इस बात के लिए भी माँ जी मुझे ही सुना रही थी, जैसे मेरी वजह से ही दूध फट गया हो। उन्हें तो किसी भी हाल में चाय चाहिए, इसलिए सोच रही थी किसी के पास दूध होगा तो चाय बनाने के लिए मांग लेती हूँ, बाद में लौटा दूंगी। तुम्हारी सास जानबूझकर तुम्हें परेशान करती है। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे रंग के कारण माँ जी बेवजह मुझे सुनाती रहती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? आखिर है तो मेरी ही सास। बात तो तुम सही बोल रही हो। तुम इतनी सुबह किसके घर जाओगी? एक काम करो, मेरे घर चलो। मेरे पास कल के सारे दूध ऐसे ही रखे हैं, उसी में से ले लेना। शीला की बात मानकर नीतू उसके साथ उसके घर जाती है और शीला रसोई में जाकर नीतू के लिए दूध लाती है। ये लो दूध, जल्दी जाओ, तुम्हारी सास चाय के इंतजार में बैठी होगी। अगर घर पहुंचने में तुम्हें जरा भी लेट हुआ तो वो फिर से तुम्हें खरी खोटी सुनाएगी। नीतू शीला की बात मानकर भागी भागी अपने घर जाती है। वहां देखती है सुषमा अपने घर में परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। नीतू के आते ही वो उसे सुनाने लगती है। बहुत जल्दी आ गई महारानी, दूध लेने में इतना समय लगता है क्या? माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? कितनी मुश्किल से तो शीला के घर से दूध मांग कर लाई हूँ, अब इतनी सुबह सुबह दूध कहाँ से ले आती? ठीक है ठीक है, ज्यादा मत समझा मुझे, जल्दी चाय बना कर लाओ। जी माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर उसकी बहू रसोई घर में जाती है और फटाफट चाय बना कर ले आती है। सुषमा चाय पी ही रही थी, तभी नीतू का पति चंदन बिस्तर से उठकर रसोई घर में आ जाता है। मुझे भी चाय देना। नहीं जी, मैं आपको आज चाय नहीं पिला सकती। क्यों, मेरे हिस्से की चाय खत्म हो गई क्या? नीतू उसे सारी बात बता देती है। मुझे बोलना चाहिए था ना, मैं थोड़ी देर बाद मार्केट से ला देता। आप सो रहे थे इसलिए आपको कुछ नहीं बोली। माँ जी को भी अर्जेंट में चाय चाहिए था, इसलिए खुद दूध लेने चली गई। इतनी बात सुनकर वो अपनी माँ के पास जाता है और गुस्से में बोलता है। माँ, आप नीतू को किसी और के पास से दूध लाने को क्यों बोली? आप मुझे बोलती, मैं मार्केट से ला देता, थोड़ा इंतजार कर लेती। ये गांव नहीं है, ये शहर है, यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं मांगता। ज्यादा अपनी बीवी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं बोला, वो खुद गई थी लेने। उसे समझा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ को गुस्से में देखकर वो अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता है, बस प्यार से समझाकर रसोई घर में चला जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है। मैं ऑफिस में चाय पी लूंगा, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम जल्दी मेरा लंच तैयार कर दो। इतना बोलकर चंदन ऑफिस के लिए तैयार होने लगा और नीतू रसोई में लंच बनाने लगी। तभी अचानक चंदन के ऑफिस से कॉल आता है और वो गलती से बिना लंच लिए ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही नीतू रसोई से लंच पैक करके बाहर निकलती है, तब तक चंदन ऑफिस चला गया था। माँ जी, ये कहाँ गए? अभी तो बोले थे लंच तैयार करने के लिए। तुझे पहले बोलना था ना, वो तो ऑफिस चला गया। आज तो मेरा बेटा भूखे रह जाएगा। भूखे क्यों रहेंगे, बाहर जाकर खा लेंगे, या मैं खुद ऑफिस जाकर उनका लंच पहुंचा देती हूँ। चुप कर तू, लंच पहुंचाने जाएगी ताकि मेरे बेटे का मजाक बन जाए। तेरा शक्ल देखकर लोग तुझे उस कंपनी की नौकरानी समझेंगे।
ऐसे में बदनामी तो मेरे बेटे की ही होगी, इसलिए मैं खुद जाऊंगी अपने बेटे का लंच पहुंचाने। अपने सास की ऐसी बातें सुनकर नीतू को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और उसकी सास लंच लेकर अपने बेटे के ऑफिस चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही चंदन की असिस्टेंट रीटा चंदन के केबिन में जाकर उसे उसके माँ के आने की खबर देती है। सर, आपसे मिलने आपकी मदर आई है। माँ अचानक ऑफिस में क्यों आ गई? क्या बात हो सकती है? कहीं नीतू से झगड़ा करके तो नहीं आ गई? ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेजो। बेटा, तेरा टिफिन देने आई थी। बहू बता रही थी तू गलती से छोड़कर चला आया। हाँ माँ, वो मैं फोन पर बात करते करते ऑफिस आ गया। लेकिन आपको क्या जरूरत थी लंच लाने की? मैं बाहर खा लेता। बाहर खा खा कर बीमार हो जाएगा। बहू है घर में बनाने के लिए, तो तू बाहर क्यों खाएगा? अच्छा, नहीं खाऊंगा। आप ये लंच रख दो, मैं रीटा से बोलकर आपको घर भिजवा देता हूँ। इतना बोलकर चंदन अपने केबिन में रीटा को बुलाता है। रीटा, ये मेरी गाड़ी की चाबी लो और माँ को घर छोड़ दो। आइए माँ जी। अब चंदन के कहने पर रीटा सुषमा को घर तक छोड़ देती है। चलो बेटी, घर चलो, कुछ नाश्ता कर लो, उसके बाद जाना। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना सर मुझे डांटेंगे। ऐसे कैसे डांट देगा मेरे होते हुए? तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। चलो, अपने बॉस का घर घूम भी लेना और उसकी बीबी से भी मिल लेना। सुषमा के जिद करने पर रीटा मना नहीं कर पाती है और उसके साथ उसके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ सुषमा उसे अपनी बहू नीतू से मिलवाती है। ये रीटा है, चंदन के साथ काम करती है, मुझे घर तक छोड़ने आई थी। हमारी मेहमान है, इसके लिए कुछ नाश्ता ले आओ। आओ बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नीतू तुरंत रसोई में जाती है और गर्मा गर्म पकौड़ा और चटनी बनाकर ले आती है। सुषमा नीतू के सामने रीटा की खूब तारीफ करने लगती है। कितनी सुंदर हो तुम, जितनी सुंदर तू है उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम भी है। काश तुम्हारी जैसी मेरी भी सुंदर बहू होती, लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, देख लो कैसी बहू मिली है। सास की ऐसी बात सुनकर नीतू को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। रीटा भी चुपचाप नाश्ता करने के बाद ऑफिस चली जाती है। शाम को जब चंदन ऑफिस से घर आता है तब देखता है नीतू अपने कमरे में रो रही है। क्या हुआ नीतू, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ बोला है क्या? आज तक माँ जी की हर बात चुपचाप सुनती रही मैं, लेकिन आज तो माँ जी ने हद कर दी। आपकी असिस्टेंट के सामने मेरा मजाक उड़ा रही थी। जब आपको मेरे सांवले रंग से इतनी ही दिक्कत थी तो शादी क्यों की? ढूंढ लेते अपने लिए कोई गोरी और सुंदर लड़की। ये क्या फालतू बोल रही हो? मैंने कब बोला तुम मुझे पसंद नहीं हो? तुम पहले रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो उसे अपनी माँ के पास लेकर जाता है। माँ, ये क्या सुन रहा हूँ? आपको दिक्कत क्या है नीतू से? वो आपकी बहू है। मैंने सबकी मर्जी से और पूरे रीति रिवाज के साथ उससे शादी की है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? सबके सामने इसका मजाक क्यों बनाती हो? रंग में क्या रखा है? नीतू पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की है। और अब क्या चाहिए आपको? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिस बात के लिए तू मुझे इतना सुना रहा है? मैंने वही बोला जो सच था। अब मैं सच भी ना बोलूं? जब आपको सच पता है फिर भी बार बार उसे दूसरों के सामने दोहराने की क्या जरूरत है? तेरी बीबी को अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोलूंगी, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर सुषमा गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिन तक तो सुषमा अपने बहू बेटे से गुस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे सभी इस बात को भूल जाते हैं और पहले की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद नीतू और चंदन को कहीं बाहर घूमने जाना था, इसलिए वो इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, बहुत दिन हो गए हम कहीं साथ घूमने नहीं गए। आप कहे तो प्लान करके चलते हैं। नहीं बेटा, मेरे से एक कदम भी नहीं चला जाएगा। अक्सर घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए तू और बहू चला जा, मैं यहाँ घर में ही रहूंगी। सुषमा की बात मानकर उसका बेटा अपनी असिस्टेंट रीटा को कुछ दिन तक उनका ख्याल रखने के लिए घर में रहने को बोलता है और नीतू के साथ कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घूमने निकल जाता है। कुछ दिन उसके घर में रहने के बाद रीटा के मन में भी लालच आ जाता है। वो चंदन से शादी करके इस घर की मालकिन बनना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी चंदन उससे शादी कभी नहीं करेगा, इसलिए उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो सुषमा की खूब सेवा करती है और उसे शादी के लिए भी मना लेती है। माँ जी, मैं चंदन सर से बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी चंदन सर से करवा दोगी? मुझे तो बहुत खुशी होगी बेटा, अगर तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो गई, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मुझे गोरी बहू मिल जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि नीतू के होते हुए मेरा बेटा किसी और से शादी नहीं करेगा। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है, वो मना नहीं कर पाएंगे शादी के लिए।
इतना बोलकर रीटा उसे सारी प्लानिंग बता देती है। सुषमा भी उसकी इस प्लानिंग के लिए हामी भर देती है। कुछ दिन बाद जैसे ही दोनों पति पत्नी घूमकर घर आते हैं, तब रीटा का नया ही चेहरा देखने को मिलता है। रीटा जैसे ही शादी का प्रस्ताव चंदन के सामने रखती है, नीतू हैरान हो जाती है। पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? कुछ पता भी है? एक शादीशुदा इंसान के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कैसी शर्म? मेरे साथ उनकी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुशी खुशी शादी को होने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की? मैं अभी तुम्हें जॉब से निकालता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। आप क्या निकालोगे? मैं आप सबको निकालूंगी इस घर से। ये घर, ऑफिस, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। देख लो ये पेपर। अब इस घर से निकलना चाहते हो या खुशी खुशी मुझसे शादी करनी है? आप डिसाइड करो। बेटा इसकी बात मान ले और इससे शादी कर ले, वरना ये हम सबको घर से निकाल देगी। मुझे क्या पता था ये ऐसा करेगी। पता नहीं कैसे इसने धोखे से मुझसे साइन करवा लिया। अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और बेघर होने से बचने के लिए चंदन को मजबूरन रीटा से शादी करनी पड़ी। मुबारक हो माँ जी, आपको गोरी बहू मिल गई। अब तो आप बहुत खुश होगी। बहू, मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे ताने दे रही है? जो होना था सो हो गया। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। वो मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लग रहा था अब रीटा उसका खूब साथ देगी और सेवा करेगी। उसने उसका साथ जो दिया था, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। शादी के बाद रीटा अपनी सास और नीतू से नौकरों की तरह काम करवाने लगी। ये देख गुस्से में सुषमा बोली, आज तक मेरी बहू ने मुझे एक काम भी करने नहीं दिया और तू मुझ पर ऑर्डर जमा रही है। मुझे नीतू समझने की भूल मत करना। मैं उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें चुपचाप सुन लो। इसलिए मुझ पर चिल्लाओ मत, आवाज नीची करके बात करो और काम करो। मैंने तुम्हारी मदद की अपने बेटे से शादी करने में और तू मुझे ही नखरे दिखा रही है। अगर मैं साइन नहीं करती तो तू कभी इस घर की मालकिन नहीं बनती और ना ही मेरे बेटे से शादी कर पाती। तो क्या करूं? आरती उतारो आपकी। अब वैसे भी मेरा काम हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। रीटा जैसे ही धक्का देने वाली होती है, तभी नीतू वहां आ जाती है और अपनी सास को पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को घर से निकालने की? एक काम करो, अब तुम दोनों ही निकल जाओ इस घर से। बहुत नाटक हो गया तुम सास बहू का। अब मैं अपने पति के साथ इस घर में अकेली रहना चाहती हूँ। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो यहाँ से। मैं कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ लूंगी। तभी चंदन कुछ पुलिस वालों के साथ घर में आता है। निकलोगी तो तुम इस घर से और सीधा जेल जाओगी। सारे प्रॉपर्टी के पेपर नकली हैं। असली पेपर यहाँ है। ये नहीं हो सकता। शादी होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे ठीक करूं। परेशान होकर लॉकर से सारे पैसे निकालने के लिए जैसे ही लॉकर खोली तो देखा सारे असली पेपर वहीं संभाल के रखे थे। तुमने जिस पेपर पर माँ जी से साइन करवाया था वो फोटोकॉपी था। इंस्पेक्टर साहब, इस लालची लड़की को ले जाइए यहाँ से। पुलिस रीटा को जेल में भेज देती है। सुषमा अपने कर्मों के लिए अपनी बहू नीतू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने उसके इस गलत काम में उसका साथ दिया था। मैं जानती हूँ, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। देख लिया ना आपकी एक गलती का नतीजा। हम बेघर होने से बच गए। हाँ बहू, मेरे कारण तुम दोनों का रिश्ता खराब हो गया था। अब मैं समझ गई, रंग से कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद सुषमा नीतू के साथ बहुत प्यार से रहने लगी। ये देख उसका बेटा चंदन बहुत खुश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।